नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पूरा मार्केट तोड़ दिया दोस्तों एआई ने, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अभी तक केवल आईटी क्षेत्र को तोड़ रहा था ये एआई, आज पूरा बाजार ही तोड़ के रख दिया इसने। इन्वेस्टर्स का करीब 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है आज, 7 लाख करोड़ का, क्योंकि ये मार्केट कैप है जो कम हो गया है आज बाजार से। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका ही पैसा टूटा है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है चाहे फिर वो बहुत छोटा इन्वेस्टर है। जिसने भी मार्केट में पैसा लगाया है लॉस खाया है आज। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऊपर भी थे, उन्हें छोड़ दिया जाए तो बाकी सब तो आज नुकसान में गए हैं। डिटेल्स अगर मैं यहाँ पे आप सभी के साथ रीड करूंगा ना, तो ऐसी मेरे को कोई अनोखी चीज नहीं मिल जाएगी जिसकी वजह से मैं कह सकूंगी यही एक कारण था जिसकी वजह से बाजार टूट गया और अब आप दूर हो जाओ। पूरे मार्केट में ना एक ही चीज चल रही है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे भारत कोसों दूर है। अभी तक बिल्कुल भी नहीं एआई में एंटर करा है। ये एआई प्रॉब्लम है अमेरिका की, वही एआई को ड्राइव कर रहे हैं और वही एआई में बड़ा निवेश कर रहे हैं और वही खतरा बन रहा है। देखो एआई ना दो तरीके से खतरा बन रहा है। कैसे? एक इसलिए कि वो कहीं आने वाले समय में नौकरियां ना खा जाए, आईटी कंपनियों का धंधा ना खा जाए, सब कुछ उसके ही कंट्रोल में ना हो जाए, एक तो ऐसे। और दूसरा ये कि एआई पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं कंपनियां, कहीं एआई फ्लॉप ना हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो ये दोनों तरीके से पिट रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो दोनों तरीके से पीट रहा है। तो कल तो अमेरिका में यही फियर बना कि इतना निवेश हो रहा है एआई में, कहीं एआई फ्लॉप ना हो जाए, और अमेरिका का बाजार टूट गया। उसने भारत का बाजार भी तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? सेंटीमेंट्स हैं केवल, कोई रीजन तो था नहीं स्पेसिफिक। कितना तोड़ दिया आपके सामने स्क्रीन रखी हुई है, एक बार डिटेल्स पढ़ देता हूं। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह आईटी सेक्टर में जारी तेज बिकवाली रही। एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता ने आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस सप्ताह 9% टूट चुका है, जो अप्रैल 2025 के बाद इसकी सबसे बड़ी बिकवाली गिरावट रही, सबसे बड़ी वीकली गिरावट रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी दबाव, सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं बल्कि छोटे मझोले शेयर में भी बिकवाली हावी रही। निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 2-2% गिर गए। इससे साफ है कि निवेशक जोखिम कम करने के मूड में नजर आए। इस पूरे सप्ताह की बात करें तो बीएससी सेंसेक्स 1.1% और निफ्टी 0.9% गिरकर बंद हुआ। ये आज की हेडलाइन है दोस्तों। सब सेक्टर्स का बुरा हाल था। बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 472.48 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 465.37 लाख करोड़ रुपए रहा था, यानी करीब करीब 7 लाख करोड़ के समथिंग का नुकसान हुआ है। इस तरह बीएससी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 7.11 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 7.11 लाख करोड़ की गिरावट आई है। ये आपके लिए आज की मेन हेडलाइन थी। रीजन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो तरीके से डरा रहा है, दोनों ही तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब आपका जो सवाल या जो सोचना चाहिए वो क्या, माइंडसेट कैसे काम करना चाहिए, क्या करें दोस्तों। ये जो एआई की कहानी है ये सेंटीमेंट ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं, ये फंडामेंटल्स ड्राइव नहीं कर रहे हैं, मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है। आप ज्यादा निवेश कर रहे हो, कोई कंपनी निवेश कर रही है, अपना प्रोजेक्ट लेके आ रही है, वो प्रोजेक्ट हिट हो गया तो वो सारा कमा लेगी, और प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया तो उसको लॉस हो जाएगा। इससे किसी दूसरे व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो हिट हो गया तो कंपनीज का धंधा चौपट करेगी। कंपनीज का अगर धंधा टूटेगा तो कंपनीज धंधा बनाने के लिए कुछ तो करेंगी। ऐसा थोड़ी है। आप एक बात आप अपने आप को देखो, आप अगर कोई नौकरी कर रहे हो और वो नौकरी आपसे छिनने वाली है, आपको डर लग रहा है, तो डरोगे जरूर, लेकिन दूसरी कंपनी भी तो तलाशते रहोगे साथ के साथ। ऐसा तो है नहीं कि आप ना, मैं तो छूट जाएगी फिर घर में बैठ जाऊंगा रोने लगूंगा, ऐसा थोड़ी करोगे। ये भी कंपनियां है भाई, इन्हें पता है। और ये कोई नई कंपनियां नहीं है, ये बहुत पुरानी कंपनियां हैं। अपने देश की आईटी कंपनियों की बात करूं मैं तो 20-20, 40-40 साल पुरानी है। इन्हें पता है कि कैसे सिचुएशन से निकलना है। इन्होंने क्या, आपको क्या लगता है पहले कभी कोई ऐसा साइकिल आया नहीं होगा? हर तरीके की सिचुएशन झेली हुई है, वो सिचुएशन से निकलना आता है इन्हें। ये जो अभी वीक समय, खराब समय, डैमेज समय है ना, ये पलटेगा। अब कब पलटेगा वो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है।
लेकिन इतना है पलटेगा भाई साहब, क्योंकि इन कंपनीज को समझ में आती हैं चीजें, इन्हें भी दिख रहा है, हमसे ज्यादा दिख रहा है, एक्सपीरियंस्ड है, कर लेंगे। और ये जो बाजार की कहानी है ना, ये तो क्लियर कट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 1.7% टूटना, स्मॉल कैप 1.79% टूटना, मार्केट ब्रेथ बहुत ही खराब होना, स्टॉक्स का बुरा हाल होना आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप ये देखो ना कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसे ग्रोथ आती है कंट्री में, बिक्री से, सेल्स से, डिमांड कैसी है। डिमांड की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने जो हमारे साथ डील करी है, उन्होंने क्लियरली बोला कि इंडिया में बहुत हैवी मार्केट है, बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं। यूरोपियन यूनियन में 29 कंट्रीज हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम वहां पे बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि वहां डिमांड है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारे देश में अच्छा खासा बेचेंगे ये हमें पता है, क्योंकि हम पॉपुलेशन में एक तो बहुत हाई है और दूसरी बात डिमांड में बहुत हाई है। हमारे देश में कौन सी ऐसी चीज है जो बिक नहीं रही है, यूं बिकती है भाई साहब। तो कहने वाली बात ये, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और आप इस इकोनॉमी से बाहर नहीं हो सकते। आपको ये जो अभी टेंशन का माहौल या बार बार डिप दिखती है और हम डरते हैं ना, ये समय समय की बात है। आप 1-1.5 साल और रुको, मार्केट का क्या है, वो तो पैसा बना ही देगा, उसने 15% बढ़ने में 5 दिन लगाने हैं, लेकिन आपने वो 5 दिन मिस कर दिए ना, आपसे लूज हो जाएगा सब कुछ, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि हो। मैं बार बार कह रहा हूं, इंडिया स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग हो रहा है और आने वाले समय में आपको अर्निंग्स में दिखेगा। और डिटेल्स मैं आप सभी के साथ कल डिस्कस करूंगा स्टॉक स्पेसिफिक। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।